हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा आप सभी का संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12th वालों के लिए फिजिक्स का प्रत्यावर्ती धारा वाले लेसन का न्यूमेरिकल लेकर आए हैं, जिसमें हम केवल आंकिक प्रश्न ही प्रश्न करेंगे। और ये पहला सवाल होगा एसी करंट का। किसका होगा? एसी का होगा। और बाबू हम उन्हीं सवालों को करने की कोशिश करेंगे जो पिछले कई बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा, इसके पहले हमने पहले वाले लेसन का विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सवाल करवा चुका हूं मैं। यदि आप उसको नहीं पढ़े हैं तो आप YouTube पर जाइए, संजय मिश्रा मैथ टाइप कीजिए और वहां से आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 1 हेनरी प्रेरकत्व की 1 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली 0.2 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र तथा 3000 ओम का प्रतिरोध एक 200 वोल्ट व 1000/2 पाई चक्कर पर सेकंड के स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ज्ञात कीजिए। क्या क्या निकालना है? धारा व वोल्टेज के बीच कालांतर, परिपथ की प्रतिबाधा और VL, VC और VR क्या करना है। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। फिगर बनाने के देखेंगे, पहले एक कुंडली दे रखी है, उसके बाद एक संधारित्र लगा हुआ है, फिर एक प्रतिरोध लगा हुआ है बाबू, और दोनों को एक AC सोर्स से जोड़ेंगे। और AC का जो संकेत होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। इसका जो L है वो 1 हेनरी है, इसका जो C है वो 0.2 माइक्रोफैरड, और जो प्रतिरोध R है वो 3000 ओम का है। ठीक है, हम मान लेंगे इनके बीच का जो वोल्टेज होगा वो VL होगा, इनके बीच का वोल्टेज VC होगा और इधर का VR होगा। अब हम देखेंगे क्या क्या हमें गिवन दैट है, तो सॉल्यूशन करेंगे। और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे गिवन दैट। क्या देखेंगे बाबू? गिवन दैट। हमें क्या क्या दे रखा है, तो गिवन दैट देखते हैं। पहले तो प्रेरकत्व दे रखा है यानी L 1 हेनरी। उसके बाद हमें कुंडली दे रखा, फिर संधारित्र की धारिता दे रखी है, तो धारिता लिखेंगे C बराबर 0.2 माइक्रोफैरड। माइक्रो को हटाएंगे तो 10⁻⁻6 लगा देंगे। उसके बाद प्रतिरोध दे रखा है कैपिटल R बराबर 3000 ओम। कितना है बाबू? 3000 ओम। और ये सब श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अच्छा, किसका कितना वोल्टेज है? VRMS यानी जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, यानी वोल्टेज का प्रभावी मान, विभव का प्रभावी मान जो है वो 200 वोल्ट है। चक्कर पर सेकंड यानी आवृत्ति दे रखी है, F बराबर 1000/2 पाई, ये इतना दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? धारा व वोल्टेज के भी कलांतर। तो वो कलांतर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जो ये कुंडली लगी है इनका प्रतिरोध निकालेंगे, यानी प्रेरण प्रतिघात, जिसको हम लोग एक्सेल के नाम से जानेंगे। एक्सेल होता है ओमेगा इंटू L। ओमेगा का मान 2 पाई F इंटू L। 2 पाई ऐसे रहेगा, F का मान 1000/2 पाई और L का मान 1। 2 पाई से 2 पाई कट गया, 1000 एकम 1000 यानी एक्सेल का मान आ गया बाबू 1000 ओम। कितना आ गया? 1000 ओम, ये निकल कर आया। ठीक है, ये एक्सेल आपको मिल गया, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ओके, एक्सेल आपको मिल गया है। अब हम निकालेंगे, ये तो हमें ये मिला बाबू कि कुंडली के बीच ये जो कॉइल लगा है इसके बीच कितना होगा। अब हम निकालेंगे
घातीय प्रतिघात, यानी इनका प्रतिरोध कितना होगा, घातीय प्रतिघात XC। अच्छा, ये सब निकालते क्यों हैं? जब ये सब सवाल हम लोग पढ़ेंगे तो इतना तो मालूम होना चाहिए कि ये सबकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, तभी तो प्रतिबाधा निकलेगी, नहीं प्रतिबाधा कैसे निकल पाएगी बाबू, नहीं निकल पाएगी। होता है 1/ओमेगा इंटू सी। अब ओमेगा का मान 2 पाई एफ और एफ की वैल्यू 1000/2 पाई और सी का मान 0.2 और माइक्रो माने 10⁻⁻6। 2 पाई से 2 पाई मरिएगा, ये -6 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 10 के हाथे +6 बटा ये 10 के हाथे 3 0 गुणे 0.2, इनसे कटेगा तो 3 बचेगा, 3 बड़े तो 1000, यानी ऊपर आ गया 1000/0. ये 10 में हटा देंगे, 0 लगाएंगे और 10,000 अद्धा 500, 5000, यानी XC का मान आएगा बाबू 5000 ओम। कितना आ गया? 5000 ओम। अब हम सबसे पहले प्रतिबाधा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रतिबाधा। तो अब हमारा सॉल्यूशन यहां से जाके मिलेगा प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्या होता है? Z बराबर अंडरवुड के अंदर R² प्लस इन ब्रैकेट एक्सियल डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। R का मान 3000 का स्क्वायर, एक्सियल डिफरेंस XC मतलब इनका और इनके बीच का अंतर जो होगा, तो ये 5000 है और ये 1000 है, तो 5000 यानी इसको हम लिखेंगे 1000 डिफरेंस बाई 5000 का होल स्क्वायर। तो ये 5 में से 1 जाएगा तो अंतर जो आएगा वो 4000 का आएगा। कितना आएगा? 4000 का। तो रूट के अंदर 3000 का होल स्क्वायर प्लस 4000 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे कि दोनों में 3 0 लगा है, मतलब स्क्वायर है, यानी इसको बाहर ले आएंगे, बचेगा अंदर केवल 3। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब देखो ये 1000 ऐसे रह जाएगा Z बराबर, और 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो 5 एकम 5, यानी जो प्रतिबाधा निकल कर आई वो 5000 की ओम की आएगी। कितनी निकल कर आएगी? 5000 ओम की आएगी। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। कितना आया प्रतिबाधा बाबू? 5000 का आया। ठीक है, अभी मुझे केवल प्रतिबाधा मिला है। अब हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे परिपथ की प्रतिबाधा। वो तो हो गया। धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए यहां से हम पहला पॉइंट निकालेंगे। यहां से पहला पॉइंट कलांतर। फार्मूला क्या होता है बाबू? tan फाई बराबर एक्सियल डिफरेंस XC अपान R, लंब बटा आधार, यानी एक्सियल डिफरेंस XC बटा R। ये फार्मूला आपको आना चाहिए। अब tan फाई, एक्सियल डिफरेंस XC का अंतर कितना है? तो एक है 5000, एक है 1000, तो दोनों का अंतर बना बाबू 4000। कितना आ गया? 4000 बटा R का मान 3000, 3 से मर जाएगा, तो tan फाई बराबर 4/3। लेकिन मुझे तो कलांतर में फाई निकालना है, तो फाई आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 4/3। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम देख रहे हैं। आ गया समझ बाबू? ओके। आपने क्या क्या देखा? आपने देखा प्रतिबाधा निकाला Z, उसके बाद कलांतर निकाला। अभी मुझे मेन चीज निकालना है VL, VC, VR। हम यदि ये निकालें बाबू कि इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इसका जो वोल्टेज है ना VRMS वो 200 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 200 वोल्ट। तो मुझे यदि ये निकाल दें कि IRMS कितना होगा, यानी परिपथ में कितनी धारा बह रही है। तो तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और श्रेणी क्रम में एक ही धारा रहेगी,
लेकिन वोल्टेज क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया हो तो इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां से आपको मिटा रहा हूं इसको। देखिए, चलिए ये सब मिटाना पड़ रहा है। देखिए, अब हम निकालेंगे वीएल, तीसरे खंड पे चलेंगे। वीएल क्या है, कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर। तो विभवांतर निकालने से पहले हमें परिपथ में धारा प्रवाहित होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो निकाल लेते हैं परिपथ में धारा। आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस बटा प्रतिबाधा जेड। और ये है 200, ये है अभी अभी जेड आपको 5000 मिला था, कट कर दीजिए, आ जाएगा 2/50, ये 1/25, कितना आ जाएगा 1/25 एम्पियर। तो वीएल निकालेंगे। वीएल क्या होता है, प्रतिरोध गुणे धारा आई आर एम एस। एक्सएल का मान 1000 और इसका मान 1/25, 25 चौका 100, कितना आ जाएगा 40 वोल्ट। कितना आ गया 40 वोल्ट आ गया। ठीक है बाबू, ओके, ये 40 वोल्ट आ गया। अब में निकालेंगे वीसी। वीसी बराबर क्या होगा, एक्ससी इंटू आई आर एम एस। एक्ससी का मान कितना है, अभी निकाला था हमने, 5000 आया था। कितना आया था 5000, और आई आर एम एस का मान 1/25, तो 25 दूना 50, 200 ऐसे, तो कितना आ जाएगा 200 वोल्ट। कितना आ जाएगा बाबू 200 वोल्ट। फिर निकालेंगे आर, वी आर। इसमें क्या होगा, प्रतिरोध इसका आर गुणे धारा आई आर एम एस, और प्रतिरोध है कितना 3000 ओम, आई आर एम एस 1/25। अब देखो इसको काटेंगे तो 5 छक्के 30, 5 पंजे 25, 12 पंचे 60, यानी 120 वोल्ट। कितना आ गया बाबू 120 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये जो पहला सवाल था इसमें मैं 3 पार्ट था और तीनों मैंने निकलवा दिया है। आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट के ये करेंगे तो हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है बाबू, ओके, नोट कीजिए, फिर मैं अगला बता रहा हूँ। चलिए बच्चों, हम देखते हैं दूसरा सवाल क्या होगा। दूसरा सवाल दे रखा है, कह रहा है एक कुंडली में 6 एम्पीयर धारा बहती है जब इसे 36 वोल्ट डीसी स्रोत से जोड़ते हैं। तो उसी कुंडली को 36 वोल्ट के ही एसी स्रोत से जोड़ते हैं तो धारा 3.6 एम्पीयर बहती है। तो कुंडली का प्रेरण प्रतिघात क्या होगा। दोबारा समझिए, हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको देखिए। गिवन दैट है, जब वोल्टेज देखा डीसी का दे रखा हो 36 वोल्ट, तो जो धारा बहती है वो भी डीसी वाली 6 एम्पीयर की बहती है। ठीक है, जब यही वोल्टेज एसी लगा दे तब जो धारा बहेगी वो 3.6 एम्पीयर की बहती है। तो कह रहे हैं कि जो कुंडली लगाई गई है, कॉइल लगाया गया है, उसका प्रेरण प्रतिघात क्या होगा, मतलब एक्सएल क्या होगा, ये पूछ रखा है। तो बाबू यहां हम सबसे पहले प्रतिरोध निकालेंगे। प्रतिरोध कैसे निकलेगा, देखिए प्रतिरोध हमेशा डीसी से निकलेगा। तो प्रतिरोध आर बराबर वी अपान आई, वो भी डीसी वाला है, यहां सब डीसी का काम होगा। तो वी 36/6, जो आर का मान आएगा वो चकाक 36 ओम का आ जाएगा।
आर कितना आ गया, 6 का हक 36 ओम। उसके बाद हम प्रतिबाधा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रतिबाधा जड़, वो क्या हो जाएगा, एसी वाला हो जाएगा। एसी वाले से प्रतिबाधा निकाल लेंगे। तो 36 बटा 3.6, यहां हटाएंगे, 0 लगाएंगे, यानी 10, कितना आ जाएगा, 10 ओम। अब देखो हमें मिल गई प्रतिबाधा जड़ और प्रतिरोध आर। और आप लोग को भी पता है, हमें भी पता है कि एक फार्मूला होता है जेड स्क्वायर बराबर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देन एक्सएल स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और यहां से हम जेड की वैल्यू पुट करेंगे 10, तो आ जाएगा 10 का स्क्वायर, और आर की वैल्यू पुट करेंगे 6, 10 का स्क्वायर 100, 6 के स्क्वायर 36, बचा 64, और 64 के जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 8 ओम। कितना आ जाएगा, 8 ओम। ये क्या निकल गया, एक्सेल है। लेकिन एक्सेल के साथ साथ हमें निकालना यल, मेनली क्या निकालना है, प्रेरण प्रतिघात निकालना है, जो कि एक्सेल था। ठीक है, हमने क्या निकाल दिया, एक्सेल निकाला है यहां से। ये तो प्रेरकत्व पूछता, तो प्रेरकत्व पूछता तो हम यहां से लगाते हैं एक्सेल बराबर ओमेगा यल। क्या लगाते हैं, ओमेगा यल। तो यहां से यल निकालते तो एक्सेल अपान ओमेगा, एक्सेल अपान ओमेगा, और एक्सेल अपान ओमेगा निकालते, लेकिन ये प्रेरकत्व होगा, जो प्रतिघात है, प्रेरण प्रतिघात, वो एक्सेल ही निकाला है। ठीक है, तो यल निकालते तो एक्सेल का मान आता है 8, ओमेगा 2 पाई एफ, और एफ का मान 50 हर्ट्ज होता है, तो 8 बटा 100 पाई। ठीक है, हेनरी, इतना हेनरी जो है वो कुंडली का प्रेरकत्व आ जाता है। क्लियर। तो दूसरा आप देख लीजिए, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए, नोट कीजिए इसको। ओके, हो गया। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा क्या होगा, थर्ड नंबर। मिटा रहे इसको बाबू। ओके, चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या होगा, दे रखा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व यल, प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट 50। यहां पर आप लोग को साइनिंग करा होगा, लेकिन बता रहा हूं 50 हर्ट्ज लिखा है। ठीक है, कि आवृत्ति स्रोत से जोड़े जाते हैं, तब परिपथ में धारा जो है 0.5 एम्पीयर प्रवाहित होती है। धारा व वोल्टेज के बीच हमें क्या निकालना है, धारा व वोल्टेज के बीच जो कलांतर दे रखा है वो π/3 है। π/3 यानी 60 अंश का कलांतर है। तो प्रतिरोध हुआ प्रेरकत्व का मान ज्ञात करना है, यानी आर निकालना है और यल निकालना है, दो चीजें निकालनी है। तो इसके लिए हमें आर भी मालूम होना चाहिए और एक्सेल भी मालूम होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं गिवन दैट। सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट, क्या क्या दे रखा है इसको लिख लेते हैं। पहले तो V दे रखा है, V RMS ही मानेंगे उसको, 220 वोल्ट। आवृत्ति दे रखी है 50 हर्ट्ज की, और जो प्रवाही धारा है यानी IRMS वो है 0.5 एम्पियर की, और कलांतरण डेल्टा फाई या फाई का मान जो है वो π/3 बोले तो 60 होते रखा है। ठीक है बाबू, अब निकालेंगे परिपथ की प्रतिबाधा। प्रतिबाधा जेड बराबर क्या हो जाएगा, V/R, VRMS बटा IRMS। तो जेड बराबर इसका मान है 220 और 0.5, यहां 10 मटाएंगे, 0 लगाएंगे, काटेंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी जो प्रतिबाधा आएगा वो 440 ओम का आएगा। कितना आएगा, 440 ओम। ठीक है, अब एक प्रतिबाधा आ गया तो कलांतर भी रखा है ना। हम लोग को एक चीज पता है कि जो शक्ति गुणांक होता है cos फाई, वो R/Z के बराबर होता है, R/Z के बराबर होता है।
कॉस फाई का मान पाई बटा 3, आर का मान नहीं पता लेकिन जेड का मान 440 ओम। तो कास पाई बटा 3 यानी 60 अंश का मान 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। तो आर बटा 440 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर का मान 440/2 कट करेंगे तो आर बराबर 220 ओम आ जाएगा। यानी पूछ रखा था प्रतिरोध, तो बाबू हमें तो प्रतिरोध मिल ही गया। प्रतिरोध कितना आ गया? आर 220 ओम का। ठीक, अभी प्रेरकत्व पूछता है तो उसके लिए हम पहले निकालेंगे प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात निकालेंगे एक्सएल। जेड स्क्वायर बराबर होता क्या है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल निकालना है तो जेड का मान 440 का होल स्क्वायर, आर का मान 220 का होल स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब एक्सएल निकाल, इसको इधर लाएंगे तो उस 440 का स्क्वायर माइनस 220 का होल स्क्वायर बराबर एक्सएल स्क्वायर। अब देखो 440 को लिखेंगे 2 गुणे 220 का होल स्क्वायर माइनस 220 का होल स्क्वायर बराबर एक्सएल स्क्वायर। इस साइड में कर लो, एक्सएल बराबर अंडर रूट के अंदर। अब देखो 220 स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, 220 का स्क्वायर कॉमन मिल गया तो बचा 2 का स्क्वायर यानी 4 और यहाँ 1 बचेगा। जब सब कुछ गया तो 1। अब इसका वर्गमूल तो बाहर आ जाएगा तो 220 और ये 4 में से √3 यानी जो एक्सएल का माना गया वो कितना आया? 220√3। लेकिन हमें एक्सएल नहीं निकालना है, हमें निकालना क्या है? प्रेरकत्व यल निकालना है। तो ठीक है बाबू, यल निकालते हैं। तो यल बराबर क्या हो जाएगा? एक्सएल बराबर ओमेगा यल, तो यल बराबर एक्सएल अपान ओमेगा। अब एक्सएल की वैल्यू 220√3 ओमेगा 2 पाई मान बाई बटा 7 और यफ जो है 50 हर्ट्ज होता है। आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, क्योंकि ये दे रखा है और वैसे एसी स्रोत के लिए 50 हर्ट्ज होती भी है। 22 से तो 22 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 7 ऊपर भाग जाएगा तो 7√3 बटा 5 दूनी 10। यदि इसको हम डिवाइड करें तो 0.7√3 जो यल आएगा वो इतना हेनरी निकल कर आएगा। ठीक है बाबू, तो बस जो एसी के न्यूमेरिकल का सवाल होगा, न्यूमेरिकल का ये पहला क्लास, फर्स्ट क्लास, 3 ही क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए इसलिए कम लगवाना पड़ता है। क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं तो अब इसको देखिए, यदि आपके समझ में आ रहा है तो अब इसको नोट कर लीजिए। समझ में आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। ओके।